हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम एक पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस करेंगे एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, इसके पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। न्यूज़ आ चुकी है और क्या अपडेट है इसको भी देखेंगे। इस वीडियो में बहुत छोटी सी ब्रीफ जानकारी आपको मिलेगी, तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपको बता दें कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी पीडीएफ फॉर्मेट में पीवाईक्यू पिछले 5 वर्ष के आंसर की के साथ अवेलेबल हैं, जिसे आप ले सकते हो। मैक्सिमम सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और कुछ साइंस और मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ओनली इंग्लिश में है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके लिंक के थ्रू जाके ये सारी अपडेट्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो वो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है राजस्थान की। यहाँ पर आप ये दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देख सकते हैं। ये है आपका इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन का लिंक है। ठीक है, और ये इंट्रेंस टेस्ट होगा 28 नवंबर को। और ये है दूसरा जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो है गाइडलाइंस का। तो इसमें पीएचडी की गाइडलाइंस दी गई हैं, इसे हम आपको दिखाते हैं। ये एप्लीकेशन का लिंक है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला एप्लीकेशन का लिंक है, आप इसे देख लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस हैं इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग आपकी 21 अक्टूबर से हुई है और लास्ट डेट इसकी 15 नवंबर 2023 रहेगी। ठीक है, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं पर्याप्त समय में। बट यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन इसका होगा 28 नवंबर 2023 का। इसका डायरेक्ट मोड का एप्लीकेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ठीक है, इसमें जो अप्लाई करेंगे वो एलिजिबिलिटी उनकी 55% मार्क्स से मास्टर होना चाहिए। 5% की छूट SC ST OBC PWD को मिलेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो ऑनलाइन मोड में ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपये आपको जमा करनी है। ठीक है, तो यानी कि 500 रुपये यहाँ पर फीस है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो है कंटिन्यूइंग एजुकेशन से जर्नलिज्म में 4 सीट है, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इंग्लिश की 3 सीट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1, संस्कृत में 1 सीट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बॉटनी की यहाँ पर 5 सीट, मैथमेटिक्स 1, कंप्यूटर साइंस में 4, और इकोनॉमिक्स की भी यहाँ पर सीटें हैं 5, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, सॉरी। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन है। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर दोज सब्जेक्ट्स वेयर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डिड नॉट अपीयर और स्कॉलरशिप आर नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी कि ये फेलोशिप जेआरएफ वालों के लिए या स्कॉलरशिप वालों के लिए नहीं है, वो उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन हो चुका है। तो जो भी इसमें जाएगा वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको कोटा राजस्थान में ही होगा और 2 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, 1 हफ्ते पहले मिल जाएगा 28 नवंबर के। और द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 50 MCQ ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी एंड 50 आपका सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंड क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है। और यहाँ पर जो एडमिशन की फ़ीस वगैरह है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फ़ीस आपको लगेगी। ठीक है, फिर आपका सिलेबस दिया गया है ये एंट्रेंस टेस्ट का, इसे आप देख लीजिएगा कि कहाँ से आपका ये जो रिसर्च मेथोलॉजी है वो कहाँ से आएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। रिसर्च मेथोलॉजी के लिए इन्होंने सिलेबस ये बता रखा है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। हम आप चलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अपडेट पे। तो दोस्तों, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अपडेट है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, उसमें दिया गया ये लेटेस्ट अपडेट है कि क्रेट 2023 के लिए अगले सप्ताह आपका नोटिफिकेशन आना संभव है। ठीक है, और जो कैंडिडेट क्रेट के बारे में नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि ये जो क्रेट होता है कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कंडक्ट कराती है। इसमें नेट जेआरएफ या ओनली पीजी सभी कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। कोई भी कैंडिडेट एग्जाम्प्ट नहीं होता है। ठीक है, सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक आपका एमसीक्यू मोड में होता है और एक दूसरा पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2022 का पूरा एडमिशन कंप्लीट हो गया है। 2023 के लिए अब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी, और बहुत सेशन 1 साल लेट चल रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक तक निकाल देगी। और इस बार सीटों की संख्या लगभग 1000 से प्लस होगी। ठीक है, पिछली बार सीटें 748 के करीब थीं, बट 400 नए प्रोफेसर्स की नियुक्ति के बाद अब सीटें जो है बढ़ने के चांसेस पूरा हैं। वैसे तो बढ़ेगी, 1000 से भी ज़्यादा सीटें होंगी। ठीक है, तो इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेक्स्ट ए ग्रेड उत्तर प्रदेश में, और इलाहाबाद में है, प्रयागराज में आप कह सकते हैं। तो जो नहीं जानते थे उनके लिए हमने बता दिया। अब इसमें जो कुछ अपडेट है वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें न्यूज़ में लिखा गया है कि पीएचडी कोर्स में दाखिले होने वाली संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। इस बार नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर भी शोध कराएंगे। ठीक है, और इस बार यूनिवर्सिटी लगभग 48 विषयों के लिए तकरीबन 1000 से ज़्यादा सीटों पर पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम क्रेट 2023 के थ्रू प्रवेश देगा। ठीक है, पहली बार 5 नए विषयों में शोध शुरू होगा और इसमें नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर भी शोध कराएंगे। और यहाँ पर अगर हम फेलोशिप की बात करें
तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन कैंपस में होता है, ठीक है, तो आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। हम उन लोगों की फेलोशिप की बात कर रहे हैं जो किसी अन्य नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को नहीं देंगे, यानी कि जिसके पास जेआरएफ या कोई अदर फेलोशिप नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पर यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप चलती है, जो कि 7-8 हज़ार के करीब होती है, 8 हज़ार से लेकर 12 हज़ार, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले स्ट्रीम में थोड़ा कम फेलोशिप मिलती है और साइंस में थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 12 हज़ार 8 से 12 हज़ार की आपको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन कैंपस में मिलेगी, ना ध्यान रखिएगा। ये जो 1 हज़ार सीटें हैं, ये टोटल कैंपस की नहीं है। इसमें लगभग आप समझ लीजिए 600-700 सीटें कैंपस की होगी, बाकी कॉलेजों की सीटें हैं। तो अगर आपका एडमिशन कॉलेजों में होता है, तो वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप जेआरएफ हैं या कोई अदर फेलोशिप उठा रहे हैं, ठीक है, नेशनल लेवल, कोई भी फेलोशिप है, तो आप चाहे कॉलेज में एडमिशन लीजिए और चाहे यूनिवर्सिटी में आपको फेलोशिप मिलेगी। बट अगर नॉन नेट फेलोशिप की बात करें, तो ये कॉलेजों में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये थी पूरी अपडेट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट होने की संभावना बताई गई है। तो आप लोग कमर कस लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। आने वाली सारी वीडियोज़ अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।